हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 को। इससे पहले हमने प्रश्नावली 4 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5.1 का पहला नंबर प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को वर्गों के इकाई अंक के अंक क्या होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो चैप्टर हमारा होने वाला है वर्ग और वर्गमूल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा वर्ग और वर्गमूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जान लेते हैं ना। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने कॉपी पर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि अब हम बोलते हैं आपको कि एक का यहाँ पर वर्ग ज्ञात करेंगे, तो एक लिखना है, ठीक है ना। और जस्ट इसका इस प्रकार से कुछ स्क्वायर करते हैं ना तो एक ही आएगा। अब फ्रेंड्स ये सभी कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा, वो सभी फ्रेंड्स हम इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हम ये तो एक का हो गया बात। यही फ्रेंड्स अगर हम एक के जगह पर हमारे यहाँ पर 2 का निकालना रहता वर्ग तो क्या लिखते 4। अच्छा, तो ये सभी 4 कैसे आया है, तो देखिएगा जैसे एक का वर्ग करना है ना तो मतलब कि ना अपनी ही संख्या में फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करना, एक का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर कहने का मतलब कोई भी चीज़ को 2 बार, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा। जस्ट 2 का स्क्वायर यानी कि फ्रेंड्स 2 को गुना करेंगे 2 से तो 2 दूनी के 4 आएगा। इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। वही हम आपको बोल रहे हैं कि नहीं 3 का वर्ग कीजिए, 4 का वर्ग कीजिए, 5 का वर्ग कीजिए। और फ्रेंड्स ये सभी ना आपको कम से कम 10 तक के जरूर से यहाँ पर याद करनी चाहिए, याद जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 7 का, 8 का, 9 का और 10 का फ्रेंड्स हम ना सबसे पहले यहाँ पर वर्ग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर पता लगाएंगे कि ये जब अभी जो बता रहे हैं फ्रेंड्स ये समझिए कि एक्स्ट्रा नहीं बता रही, इससे पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा। क्योंकि अभी जितने भी प्रश्न यहाँ पर करेंगे ना सभी समझिए ना कि इसी पर यहाँ पर फ्रेंड्स आधारित हैं, है ना। तो देखिए अब 3 का यहाँ पर निकालेंगे ना तो 9 आएगा, 4 का निकालेंगे तो 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 100। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखेंगे जैसे 3 का स्क्वायर किया था ना किस प्रकार से, तो 3 गुना 3 तब ना 9 आया। फिर यहाँ पर एक ही संख्या को देखेंगे, अपने ही संख्या को यहाँ पर गुना करना है। 5 है तो 5 गुना 5, उसी प्रकार से 6 है तो 6 गुना 6, 7 है फ्रेंड्स तो 7 गुना 7 और 8 है तो 8 गुना 8, जस्ट 9 है तो 9 गुना 9, 10 है तो 10 गुना 10। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ना यहाँ पर पूरा का पूरा वर्ग निकालने के लिए जाने गए हैं। ये फ्रेंड्स देखेंगे हम पूरा बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम वर्ग निकालते हैं। अच्छा फ्रेंड्स अब यहाँ पर वर्गमूल कैसे निकलेगा, ये तो हो गया वर्ग का बात। अगर वर्गमूल यहाँ पर है ना निकालना तो जस्ट यहाँ पर इस प्रकार से अंडर रूट का साइन लगाते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर 1 गुना 1 है ना तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुना 1 और 2 है तो 1 यहाँ पर बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकालना है तो इस प्रकार से 4 कितना बार में टूटता है तो 2 गुना 2 में, और जस्ट 2 को है ना यहाँ पर फ्रेंड्स 2 तो 1 को निकाल देंगे। अब हम कहेंगे डायरेक्ट इस प्रकार से कि 9 का वर्गमूल निकालिए, तो 9 किस में टूटेगा तो 3 गुना 3, तो 2 को 3 है तो 1 3 यहाँ पर बाहर निकाल देंगे। उसी प्रकार से कहेंगे 16, तो 16 को क्या निकालेंगे 4 गुना 4 है तो 1 4। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बोलेंगे 25 है तो क्या निकालिएगा 5। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर पूरा वर्गमूल भी लिख देते हैं 10 तक के। इतना तो फ्रेंड्स आपको अभी ही याद हो गया होगा। इस प्रकार से लास्ट में 100 10 का होता है। तो ये फ्रेंड्स जो स्क्वायर लगा हुआ रहता है तो इस तरफ हमारा वर्ग होता है, जो फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से रूट में होता है तो इसको हम यहाँ पर वर्गमूल कहते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब कि कौन सा हमारा यहाँ पर वर्ग होगा, कौन हमारा वर्गमूल होगा। ये सभी फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे ना, अगर कोई भी संख्या जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में क्या आता है 1, 2 का करते हैं तो क्या आता है 4, 3 का करते हैं तो 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। जस्ट इस प्रकार से आया है। तो कौन कौन संख्या आया है तो कहेंगे 1 4 9 6। अच्छा 6 2 बार आया तो एक ही बार लेंगे तो 6 आया है, 5 आया है और बस फ्रेंड्स सिर्फ इतना ही संख्या ना है। तो ना यहाँ पर आप लिखेंगे, ये फ्रेंड्स आप ना जो नोट्स बना रहे हैं नोट्स कॉपी उसमें ना पॉइंट्स दे करके या फिर स्टार दे करके यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे आप कि सभी वर्ग संख्याएं, सभी वर्ग संख्याएं। ये फ्रेंड्स कहाँ कहाँ समाप्त हुआ है आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, 1 4 और फिर 9 6 5 और लास्ट में एक 0 था, इसी पर आया है। तो हम फ्रेंड्स इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, सभी वर्ग संख्याएं 0 1 4 5 6 या 9 पर समाप्त होती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम ये लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर जस्ट फ्रेंड्स इसके बाद लिखेंगे ना ये फ्रेंड्स देखेंगे 0 1 4 6 5 9 के अलावा जो भी संख्या आएगा वो फ्रेंड्स हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अलावा कोई भी संख्या ही नहीं है। तो कौन कौन संख्या नहीं है
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 2 नहीं था, 3 7 नहीं है, तो लिखेंगे ना कि जो संख्याएं 2 3 7 8 पर समाप्त नहीं होती है वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। तो ये फ्रेंड्स ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स ना यहाँ पर देखेंगे कि जब भी यहाँ पर अंत में शून्य है तो 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, मतलब कि ना अब फिर यहाँ पर 100 का वर्ग करेंगे तो 100 गुना 100, यानी कि जो शून्य आएगा ना फ्रेंड्स वो हमेशा सम संख्या में आएगा, यानी कि यहाँ पर डबल जीरो आएगा, एक जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर अगला पॉइंट्स के बारे में बात करें तो देखेंगे सम संख्या का वर्ग और यहाँ पर जो विषम संख्या का जो वर्ग होता है ना वो उसी में होता है। कहने का मतलब यहाँ पर लिखते हैं कि सम संख्या का वर्ग सम होता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 6 सम संख्या था, वर्ग किए तो क्या आया 36, लास्ट में 6, 8 है तो लास्ट में 4 सम संख्या, लेकिन जब विषम के करेंगे ना 7 है तो लास्ट में विषम प्राप्त होगा। 5 विषम है तो यहाँ पर विषम ही प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर लमसम सभी कॉन्सेप्ट आपको हम बता दिए हैं कि किस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है। तो ये सभी को फ्रेंड्स आप अपने नोट्स में जरूर से लिख लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर फ्रेंड्स बार बार यहाँ पर रिवाइज करते रहिएगा। अब फ्रेंड्स बुक अगर आपके सामने है तो देखेंगे बोला गया था, चलिए बुक पहले आपके सामने ही ले आते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स बोला गया है ना कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक क्या होगा। तो ये सभी प्रश्न को ना अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर सभी प्रश्न को लिख लिए हैं। इसका इकाई का अंक निकालना है ना, तो अब यहाँ पर 81 यानी 81 लिखा हुआ है, तो 81 से हमें कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ एक का मतलब है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर एक का वर्ग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो आप कहिएगा 1। ये फ्रेंड्स लास्ट में सिर्फ हमें 2 से मतलब है, तो 2 का वर्ग यहाँ पर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 4। ठीक है ना, सिर्फ इसी प्रकार से आपको हल करना है, क्योंकि इकाई का अंक है, तो इकाई तो 9 है, तो 9 का यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 9 गुना 9 कितना होगा 81। तो यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल 81 नहीं लिखना है, सिर्फ 1 लिखेंगे लास्ट वाला। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स क्या इस प्रकार सब करना जरूरी है नहीं ना। अब जस्ट 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, तो सिर्फ 6 लिखेंगे। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, 4 पर 9 तो यहाँ पर सिर्फ 9 लिखेंगे। 8 का वर्ग कीजिएगा तो 64 आएगा, तो सिर्फ 4 लिखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 0 है, तो 0 का जब भी यहाँ पर कुछ भी करेंगे तो सम संख्या में ही आता है वर्ग। अभी जस्ट आपको बताएं तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा। चलिए अब फ्रेंड्स उसके बाद में देखेंगे 6 है, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, तो लास्ट में 6 आएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो 25, तो लास्ट में 5 आएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर हमने पहला नंबर का प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर लिया। अच्छा ये सोल्व कैसे हुआ है, अगर हम आपको अभी कॉन्सेप्ट नहीं बताते ना तो आपको फ्रेंड्स पता नहीं चलता, तो इसलिए कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। बोला गया है ना कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि जो 1 से 8 तक दिया गया ना फ्रेंड्स यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका क्या कारण है, कारण देना है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरे नंबर को। तो फ्रेंड्स ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न, पहला से लेकर के 8वां तक सभी प्रश्न लिखे हुए हैं। अच्छा इसमें फ्रेंड्स जो बोला गया है ना कि पूर्ण संख्या नहीं है, जो पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है इसका कारण देना है। तो सबसे पहले समझेंगे, हमने आपको क्या बताया था कि जो संख्या 2 3 7 8 पर अगर समाप्त होता है ना तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं बनता है। तो देखेंगे ये 7 पर समाप्त है, ये 3 पर, ये 8 पर, ये 2 पर, ये फ्रेंड्स 2 पर। अच्छा अब आप कहेंगे कि 2 3 7 8 वाला तो समझ गए, 0 वाला का तो 0 हम बोले थे फ्रेंड्स आपको सम संख्या में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गिनेंगे ना तो 1 2 3 अंक में है तो नहीं होगा, 1 2 3 अंक में है तो नहीं होगा। ये फ्रेंड्स सिर्फ एक ही अंक है, इसलिए फ्रेंड्स नहीं होगा। कम से कम 2 अंक तो होना चाहिए था। तो इन सभी का ना आंसर समान होगा। जैसे कि पहला नंबर का हम आपको बताते हैं, तो लिखेंगे ना ये पूरा का पूरा प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर 1057 दिया गया है ना, तो पहला नंबर में लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक, ये फ्रेंड्स कितना 7 ना है, तो लिखेंगे इकाई अंक 7 है। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर का आंसर आया है। आइए फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ पर पूरा का आंसर खुद से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं। इसमें 3 है ना, तो जस्ट इसी प्रकार से यहाँ भी लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या आप लिख रहे हैं, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या छूट गया है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका
इकाई अंक 3 है। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये वाला भी लिख सकते हैं पूरा प्रश्न को, 7 9 2 8 यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न हम लिखे हुए हैं इसलिए हम फ्रेंड्स ये नहीं लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर में भी लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक देखें कितना है, 8 है, तो 8 है। जस्ट इस प्रकार से तीसरा भी हल हो जाता है। चौथा का पहले देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स इकाई अंक दोनों है, तो लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक कितना फ्रेंड्स, 2 था, तो 2 है। ठीक है। जस्ट इसी प्रकार से यहाँ पर 5वां नंबर को लिखेंगे। इसमें कितना है, इकाई अंक 0 है, तो यहाँ पर अच्छा तो इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ना कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या विषम है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या विषम है। रहना किस में चाहिए था, सम में। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब छठा नंबर में आ चुके हैं। छठा नंबर में देखेंगे ना, तो इसमें फ्रेंड्स इकाई अंक 2 है, तो इतना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स लिखना है ना कि यह पूर्ण संख्या, हम तो आपको बता दिए हैं, इसी प्रकार से आप लिखिएगा। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रहे हैं क्योंकि इसमें इकाई अंक 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां में फ्रेंड्स देखेंगे तो इकाई अंक भी ना यहाँ पर विषम संख्या में है, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि शून्यों की संख्या विषम है। और ये फ्रेंड्स अब लास्ट का बचेगा है 8वां नंबर, यहीं लिख देते हैं। इसमें फ्रेंड्स शून्यों की संख्या सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखेंगे क्योंकि शून्यों की संख्या विषम है। क्लियर है। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर हमने दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम आ चुके हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है ना कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा नंबर का सभी प्रश्न। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्न को लिख लिए हैं। इसमें फ्रेंड्स हमें ना चुनना है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका भी नियम तो हमने आपको बता ही दिया था। जैसे कि यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे ना, तो इसमें 1 है और इसमें फ्रेंड्स 9 है। ये फ्रेंड्स 1 और 9 विषम संख्या है, लेकिन 6 और 4 यहाँ पर सम संख्या है। तो विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, विषम संख्या ही। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर अब लिखेंगे ना कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होता है। पहले बताएंगे, इतना तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि कौन हमारा विषम है और कौन फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सम है। तो सबसे पहला नंबर हम यहाँ पर ले लेते हैं 431 है ना। तो अगर हम यहाँ पर फ्रेंड्स 431 का वर्ग करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर इकाई का अंक ही निकालें, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं 431 गुना 431। तो 1 को फ्रेंड्स 1 से गुना, ये देखेंगे 1 को 1 से यहाँ पर गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 1, जो कि 1 हमारा क्या होगा, विषम होगा। जस्ट उसी प्रकार से फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर तीसरा नंबर ले लेते हैं। तीसरा नंबर में है 7 7 7 9। जस्ट इसका यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 9 गुना 9, लास्ट इकाई अंक का कर रहे हैं तो 81। 81 का भी फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा 1, तो 1 भी हमारा यहाँ पर विषम संख्या है। तो आप यहाँ पर ना आंसर में लिखेंगे कि पहला और तीसरा, ये फ्रेंड्स क्या पूछा गया था कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, तो पहला और तीसरा विषम संख्या होगा। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहला और तीसरा का वर्ग विषम संख्या होगा। कंप्लीट है। अब फ्रेंड्स दूसरा नंबर का प्रश्न हम यहाँ पर लिख रहे हैं। बोला गया है 2 8 2 6। ठीक है। अब जस्ट ना यहाँ पर बोला गया था फ्रेंड्स इसका यहाँ पर वर्ग करना है। तो यहाँ पर अगर वर्ग आप करेंगे ना तो लास्ट में 6 है, 6 ही का वर्ग कीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 गुना 6 36 आ जाएगा, तो 6 जो कि यहाँ पर सम संख्या हो जाएगा। जस्ट उसी प्रकार से चौथा नंबर था 8 2 0 0 4।
इसका यहाँ पर फ्रेंड्स 4 का अगर आप करेंगे वर्ग तो 4 गुना 4 16, तो 6 आ जाएगा। तो ये भी फ्रेंड्स हमारा सम संख्या है। तो फ्रेंड्स अगर सम संख्या आ जाएगा तो वो सभी हमारा यहाँ पर ये फ्रेंड्स सम का ही वर्गमूल होगा, ना कि यहाँ पर विषम का। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और रखेंगे ध्यान में, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आप फ्रेंड्स स्टार दे करके अपने नोट्स कॉपी में लिख लेंगे। कैसे पता चलेगा डायरेक्ट, इस प्रकार से आपको करना नहीं है, सम रहे चाहे यहाँ पर विषम रहे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, सम रहेगा तो पता चल जाएगा। जिस संख्या के अंत में ना 0 2 4 6 8 रहता है वो हमारा सम होता है। अब विषम में फ्रेंड्स 1 3 5 7 9 रहता है जो हमारा विषम रहता है। तो अगर अंत में 0 2 4 6 8 है तो यानी कि वो हमारा सम संख्या प्राप्त होगा। अगर 1 3 5 7 9 है तो फ्रेंड्स वो हमारा विषम संख्या होगा। तो जस्ट इस प्रकार से तीसरा नंबर भी हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहला दूसरा तीसरा तीनों प्रश्न हल किए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर से लेकर के ना 9 नंबर तक के प्रश्न को फ्रेंड्स आपको हम यहाँ पर होमवर्क में दे रहे हैं। सभी ना इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न है, तो आप यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि सभी प्रश्न बनाने का। अगर आपसे बन जाता है फ्रेंड्स तो अच्छी बात है, नहीं भी बनेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, कल के वीडियो में हम पूरा सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।